वेलकम बैक टू माय हंसलेस स्टडी क्लासेस। मैं लेके आई हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के मैथ के चैप्टर्स और आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे मैथ का मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम पहले पढ़ेंगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप्स बहुत सारे हैं, तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे 4 टाइप्स। तो पहला टाइप है स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स, दूसरा टाइप है यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीसरा है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, जिसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, और फोर्थ टाइप है रो मैट्रिक्स। ठीक है, आज हम इतने टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं हमारे इसके डेफिनेशन पे। पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बारे में। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है अ सेट ऑफ mn numbers arranged in the form a rectangular array। ठीक है, जब किसी भी नंबर्स को रेक्टेंगुलर एरे में लिखा जाता है तो हैविंग m rows and n column, ठीक है, is called m cross n मैट्रिक्स। उसे हम क्या कहेंगे? m cross n मैट्रिक्स कहेंगे। a matrix is usually written as, ठीक है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स गिवन कह रहा है कि अ सेट ऑफ mn नंबर्स। ठीक है, कह रहा है कि कोई mn नंबर का सेट है, वो अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। उसे हम एक रेक्टेंगुलर एरे में लिखते हैं। ठीक है, जिसमें हम m को रो कहते हैं और n को हम कॉलम कहते हैं, और इस मैट्रिक्स को बोलते हैं m क्रॉस n मैट्रिक्स। और वहां पर इसे हम लिखते हैं इस टाइप से, जैसे फर्स्ट रो है 1 1 1 2 1 3 डॉट डॉट a1n। ठीक है, a21 a22 a23 a2n। ठीक है, a31 a32 a33 डॉट डॉट a3n। इसी तरीके से हम इसे n टाइप्स तक ले जाएंगे, n1 तक, और ये हो जाएगा n2 an3 डॉट डॉट amn। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये तो है हमारा रो, ठीक है, और ये होता है हमारा कॉलम। ठीक है, तो इसको तो हम बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। तो रो को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? m से, और कॉलम को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? n से। तो इसलिए हम इसको लास्ट की फॉर्म में लिखते हैं a m। ठीक है, और मैट्रिक्स को कैसे लिखा जाता है? mn। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। चलो, अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर्स ऑफ रो, नंबर्स ऑफ रो क्रॉस नंबर्स ऑफ कॉलम। ठीक है, नंबर्स ऑफ रो क्या होता है? m होता है। नंबर्स ऑफ कॉलम क्या होता है? n होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, यहां पर क्या है? ये हमारा रो हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा कॉलम। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे रो कितना है? 1 1 2 3। तो m क्या हो गया हमारा? 2, और कॉलम कितना है? 1 2 3। तो m क्या हो गया हमारा? 3। सॉरी, m भी 3 है, n भी 3 है। तो हम इसको किस ऑर्डर क्या रखेंगे? ऑर्डर की फॉर्म हो जाएगी m इंटू n, मतलब कि 3 इंटू 3। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे रो कितने? 1 2। तो m क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2, और कॉलम कितने? 1 2 3। तो n हो जाएगा हमारा 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 इंटू 3 मैट्रिक्स का। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताने का फॉर्मूला है, या हाँ वो फॉर्मूला ही बोलेंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन पे।
अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप है स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स, या स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं उसको। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है अ मैट्रिक्स which have number of row is equal to the number of column। ठीक है, is called a स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, कह रहे हैं कि अ मैट्रिक्स विच हैव अ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कि जहां पर रो की संख्या, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम, जहां पर रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल होती है उसे बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एग्जांपल है 1 3 5 1 2 3 4 5 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये रो है, 3 रो है, तो m इक्वल्स टू 3, और कॉलम कितने हैं 1 2 3। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे कॉलम हो गए, तो ये हो गया हमारा m, ये भी 3 है, तो m की वैल्यू भी 3 है, n की वैल्यू भी 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। चलते हैं सेकंड डेफिनेशन पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। सेकंड डेफिनेशन है यूनिट मैट्रिक्स की। ठीक है, सेकंड टाइप है हमारा यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ whose principal diagonal element is 1 and other element is equal to the 0 is called a unit matrix। ठीक है, then it is denoted by I। ठीक है, क्या रहा है, सेकंड टाइप है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसकी डेफिनेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ द हुज प्रिंसिपल डायगोनल्स एलिमेंट इज 1 एंड अदर एलिमेंट्स इज इक्वल टू द 0, जिसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कि जैसे कोई हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो उसमें जितने भी डायगोनल्स प्रिंसिपल्स हैं उसकी वैल्यू सारी क्या हो जाएगी 1 1 1। ठीक है, और जो अदर्स एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम एक ही जगह आई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ठीक, ये हो गई हमारी यूनिट मैट्रिक्स, जिसको जैसे ये मान लीजिए 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये I3 हो गया। अगर हम इसको I2 की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम होगा, सॉरी आइडेंटिटी है तो 1 1 रहेगा डायगोनल में, ये I3 हो जाएगा। इसी तरीके से हम I4 भी लिख सकते हैं। ठीक है,
गई, ये सारी यूनिट्स होती हैं, यूनिट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट टाइप है हमारा नल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स से समझ में आ रहा होगा कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है वो सारी जीरो होगी, तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी हमारी आ मैट्रिक्स whose every element are zero is called null matrix। ठीक है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं जीरो मैट्रिक्स। ठीक, it is denoted by जीरो। ठीक है, कह रहा है नल मैट्रिक्स। सेकंड टाइप, सॉरी थर्ड टाइप है हमारा नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स हुज एवरी एलिमेंट आर इज जीरो इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ओ। मान लीजिए कोई नल मैट्रिक्स दिखाना है तो उसे ओ से प्रेजेंट करेंगे। जितनी भी मैट्रिक्स होगी, ठीक है, वो सारी हो जाएगी हमारी जीरो जीरो जीरो। ठीक है, चाहे वो 3 ऑर्डर की हो मैट्रिक्स या 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, सभी वो क्या हो जाएगी, जीरो के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, इसे बोलेंगे हम नल मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। मैट्रिक्स का 4 टाइप्स है हमारा। रो मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है अ मैट्रिक्स which has only one row is called a रो मैट्रिक्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो रो मैट्रिक्स होती है उसमें सिर्फ एक रो गिवन होती है। ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई वैल्यू है, ठीक है, तो ये हो गई हमारी रो मैट्रिक्स। जितनी भी हॉरिजेंटल लाइन होती है, ठीक है, हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, या बोल सकते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है, रो कहलाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, ऐसा मैट्रिक्स या ऐसा आव्यूह जिसमें सिर्फ एक रो या बोल सकते हैं क्षैतिज रेखा दी हुई होती है, उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, आगे की डेफिनेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू।